नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आरोह पुस्तक से अध्याय 6वां स्पीति में बारिश, इसके लेखक हैं कृष्णनाथ, पढ़ने जा रहे हैं। स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। कृष्णनाथ का जीवन परिचय। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है, गहरा विश्वास है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। कृष्णनाथ काशी विद्यापीठ, काशी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। इन्होंने पत्रकार का भी कार्य किया। ये पत्रकारिता विषय से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। मैनकाइंड नामक पत्रिका का भी संपादन किया। वे राजनीतिक पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यापन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इनके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। साहित्यिक परिचय। कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी की। यायावरी यानी घुमक्कड़ जीवन। यायावरी उसे कहते हैं जो एक स्थान पर नहीं रुकता है और यात्रा करता रहता है, और यात्रा में कोई मंजिल नहीं होती है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना व खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेता की तरह अध्ययन करते चलते हैं। वे वहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उघाड़ते हैं, स्मृतियों के बारे में भी लोगों को अवगत कराते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए। इनका यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से है, लेकिन फिर भी इन्होंने उससे जुड़ी वहाँ के स्थान, वहाँ के लोगों की भाषा, वहाँ के इतिहास तथा पौराणिक कथाओं को भी अपने
शब्द चित्रों में इन्होंने समेटा है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। इनकी जो यात्रा वृत्तांत हैं उनको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि पाठक को ऐसा आभास होने लगता है कि स्वयं पाठक उस स्थान की यात्रा कर रहा है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। पाठ का सारांश। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। स्पीति एक तहसील है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता था। केलग के बादशाह को ये डर रहता था कि जनता विद्रोह कर देगी, बगावत कर देगी, मेरी सत्ता को पलट देगी। ये क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है, स्वतंत्र है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। भूगोली यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसकी रक्षा करता है तथा विनाश भी भौगोलिक स्थितियाँ ही करती हैं। जैसे भूस्खलन होना, भूकंप वगैरह ऐसी स्थितियों के द्वारा विनाश भी भूगोल ही लाती है। पहले राजा का हरकारा आता था। हरकारा यानी नौकर। तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे। अब यहाँ 34,000 लोग हैं। 1901 में यहाँ लोग थे 3,231, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने से यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने, मालगुजारी यानी धन इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। जैसे गांव का सरपंच होता है उसी प्रकार यहाँ नोनों को ये अधिकार दिए गए थे। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा
1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसके मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। स्पीति नदी तिब्बत से निकलकर किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। ये क्षेत्र अत्यंत बीहड़ यानी जंगली, कटाफटा और नदी से बनी घाटियाँ हैं और वीरान है। वीरान यानी सुनसान, जहाँ लोग कम आते जाते हैं या लोग रहते कैसे। स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं